दो विशिष्ट विभूतियाँ आज अभिनव कला समाज के अमृत महोत्सव के शुभंकर का लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच पधारे। अमृत महोत्सव का जो पूरा कालखंड है 1 वर्ष का, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित करने की का मनोरथ है, वो पूर्ण हो सकेगा। मैं सबसे पहले अब अमृत महोत्सव का विशिष्ट प्रसंग है, तो शास्त्री से निवेदन करूँगा। पंडित पूर्वदासी स्वागत के 2 शब्द। संजय भाई, आज के इस गौरवशाली और गरिमामय प्रसंग में उपस्थित परम आदरणीय पूज्यनीय गोकुलेश्वर जी महाराज जी, आदरणीय पूर्वदधी साहब, अभिनव कला समाज के पूर्व अध्यक्ष महता जी, हमारी इस वर्ष की प्रबंधकारिणी समिति में प्रधानमंत्री आदरणीय सत्यकांत शास्त्री जी, और बरसों बरस तक अभिनव कला समाज की गतिविधियों का संचालन और उसके बहुत पहले के दौर में एक श्रोता के रूप में लंबी यादें सहज कर रखने वाले कलाकर्मी आदरणीय संजय पटेल साहब और सभागृह में उपस्थित सभी गुणीजन और अभिनव कला समाज के सदस्य। किसी भी संस्था के लिए 75 वर्ष का सफर ऐतिहासिक सफर होता है, और यह बताने की जरूरत नहीं है कि अभिनव कला समाज ने शास्त्रीय संगीत की जितनी सेवा की, वैसे संगठन देश में बिक रही होंगे। धीरे धीरे करते हुए ये सफर 75 वर्ष तक आ गया है, और हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है कि इस 75 वर्ष की प्रबंधकारिणी समिति में हम सब लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बने हैं। आज 75 वर्ष के शुभंकर का लोकार्पण है, और ये हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की और सम्मान की बात है कि आप दोनों महानुभाव इस अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि इस 75 सालाना के जो विभिन्न आयोजन है आपके विराजित है, और अभिनव अमृत इसका नामकरण हुआ है। व्यक्तित्वों का सानिध्य नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठपुष्कराय ते। इस संस्था के अध्यक्ष प्रवीण खालीवाल जी, यहाँ उपस्थित समस्त संगीतज्ञ और संगीत प्रेमी, अभिनव कला समाज से मेरा संबंध बहुत पुराना है। लगभग इसके स्थापन काल के कुछ वर्षों बाद से ही मैं इससे जुड़ा रहा हूँ। शुद्धाद्वैत दिगंत दिग्गज गणैः श्रीदेशिकेन्द्रोद्भटैः मायावादि निगूढ़ बौद्ध विदुरो न्यक्कारिधिक्कारितः विद्वद्भिर्यविलङ्कृता सदसि यत् श्रीवल्लभार्या स्वयं भ्राजन्ते प्रिय गोकुलोत्सव मनस्युत्कर्षमाधायिका। उपस्थित अभ्यर्थित अभिनव कला समाज के समस्त पदाधिकारीगण,
श्री खारीवाल जी, परम विद्वान डॉक्टर श्री पूर्वदाधीश साहब, श्री महाजन साहब, शास्त्री जी और श्री संजय पटेल साहब, आप सभी हमारे पूज्य सभासद, जब तक श्रोता नहीं होगा तब तक सुनेगा कौन।